जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं रेनबो क्लासेस चैनल के ऊपर। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस 2022। जी हाँ, जीडीएस के लेकर एक बहुत ही बड़ा नया अपडेट आया है और बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है, कमेंट करके बार बार हमसे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या जीडीएस में हमको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत सारे 4, 5, 7 टॉपिक ऐसा बनाया हूं जिन चीज़ों को लेकर विद्यार्थियों को मन में अभी भी डाउट बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। जी हाँ, पहला पॉइंट में देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों का कहना है क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है, यानी जो जीडीएस है ग्रामीण डाक सेवा 2022 यानी 2022 में, क्या इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर चाहिए तो उसमें कौन सा कोर्स चाहिए, डीसीए चाहिए कि टैली चाहिए कि डीटीपी चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, यानी कंप्यूटर में हमें क्या आना चाहिए, ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या कौन सा इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर हम भारत के किसी भी कोने में यदि जीडीएस में हम वर्क करते हैं तो बिहार का चाहिए या किस स्टेट का चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। दूसरा जो टॉपिक है नया अप्लाई डेट। जी हाँ, जैसे हम लोग पुराने जो छात्र थे वो तो अप्लाई जो कर दिए हैं, लेकिन उनके बाद में जो भी छात्रों का छूट गया है कि वो चाहते हैं कि इसे हम फिर से अप्लाई करें, तो क्या उसका भी कोई डेट गवर्नमेंट ने निकाला है। मैं इसके बारे में भी अभी तुरंत बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित नया अपडेट है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। जी हाँ, यानी कि चयन होने की प्रक्रिया क्या है, हम लोग कैसे चयन हो सकते हैं। इसका लास्ट जो स्टेज है वो चयन करने की प्रक्रिया है, गवर्नमेंट कैसे जीडीएस में विद्यार्थियों को नियुक्त करेगा, ये हम तीसरा पॉइंट में क्लियर करेंगे। चौथा पॉइंट में जो दिया गया है रिजल्ट मेरिट कब आएगा, यानी कि रिजल्ट और मेरिट जो है वो कब आएगा, कब आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है, कब आने की जो संभावना बनती है। फिर पांचवा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है स्टेट वाइज सुरक्षित 10th का कितना % होना चाहिए, यानी कि बिहार में जितने भी स्टेट है उसमें से प्रत्येक स्टेट का 10th का कितना प्रतिशत जो है सुरक्षित रहना चाहिए, यानी कितना प्रतिशत होना चाहिए जिसमें हम लोग एकदम सुरक्षित हैं कि से नहीं मेरा जॉब जो है जीडीएस में एकदम पक्का होने वाला है। लास्ट जो है 6 जो है कट ऑफ मार्क्स 2022, यानी 2022 में जीडीएस का कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम कितना % आपको 10th में होना चाहिए जिसके बदौलत आप जीडीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैं बताने वाला हूँ। सातवां जो है कैसे पता चलेगा कि रिजेक्ट हो गए हम कि सिलेक्ट हो गए, यानी कि सिलेक्शन हो गया। जी हाँ, हमको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म अप्लाई किए तो इसमें मेरा जॉब हो गया है या मैं रिजेक्ट कर गया हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा। क्या कोई फ़ोन करेगा, क्या कोई मैसेज करेगा, क्या कोई ईमेल करेगा, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है या मेरा जॉब लग गया है, यानी कि सिलेक्शन मेरा हो चुका है। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसे जीडीएस में 38,926 पोस्ट निकला हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। तो जी नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसको जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिएगा कि ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं है कि इससे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या आप डीसीए किए हुए हैं तभी आपका जीडीएस में सिलेक्शन होगा और डीसीए नहीं किए हुए हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, एकदम फेक है। बहुत सारे विद्यार्थियों र्यूमर उड़ा रहे हैं कि नहीं इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, कंप्यूटर से संबंधित आपका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आना चाहिए। यदि आपको नहीं भी आता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा थोड़ा बहुत। ये नहीं कि आपको उसमें डीसीए का कोर्स होना चाहिए या टैली का कोर्स होना चाहिए या डीटीपी का कोर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज होता है कंप्यूटर का वो अति आवश्यक है। पहला पॉइंट क्लियर, दिमाग में जो ये कंफ्यूजन था आपका क्लियर हो गया कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमको आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है कि इससे नया अप्लाई डेट कब निकलेगा, यानी कि इससे नया अप्लाई डेट। देखिए यह नया अप्लाई का जो डेट है कि यानी जीडीएस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वैसे विद्यार्थी जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं,
यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी में जो विद्यार्थी आते हैं उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा छूट दिया है, मतलब उनको और डेट दिया है कि 6 जून से लेके और 5 जुलाई तक वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जो व्यक्ति मतलब अक्षम, जो मतलब जिसका पैर टूट गया है, यानी जो असक्षम है, उसको सरकार ने मतलब 6 जून से लेके 5 जुलाई तक उसको फिर से उसको और मतलब दिया है कि उसको फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। जैसे जो कोई मतलब जिसका पैर नहीं है, लांगड़ व्यक्ति है, अंधर व्यक्ति है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उसको गवर्नमेंट ने 6 जून से 5 जुलाई तक उसको फॉर्म अप्लाई करने का फिर से एक नया डेट निकाली है। इसके बाद देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। अभी हम इसके पहले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि सिलेक्शन का इसका प्रोसेस एक ही है, इसका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है और ना ही कोई इसका इंटरव्यू है। इसका सिलेक्शन का एक ही प्रोसेस आपका बनता है, वो 10th का मार्क्स यानी 10th का परसेंटेज। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको परसेंटेज रहेगा, प्रतिशत रहेगा मैट्रिकुलेशन में, उतना चांसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। जी हाँ, यदि आपको मैट्रिक में 98% है यानी कि 98%, तो आप जो है से बिल्कुल आप एकदम चिंता छोड़ दीजिए, आपका प्रोसेस जो है सिलेक्शन का एकदम फिक्स है, सुनिश्चित है, इसका कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ 10th का मार्क्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट करता है रिजल्ट या मेरिट कब आएगा। देखिए रिजल्ट और मेरिट आने की जो इसका संभावना है अगस्त या सितंबर तक आने की संभावना है। जी हाँ, क्योंकि जैसे अभी तुरंत फॉर्म भरा है, अभी तुरंत फॉर्म फिलअप हुआ, तो फॉर्म फिलअप होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का जो फॉर्म होगा रिजेक्ट भी हो जाएगा। रिजेक्ट करने का मतलब किस कंडीशन में होगा, तो जैसे सीबीएसई वाले छात्र जो है उसका ग्रेड होता है, हम लोग को परसेंटेज, बिहार बोर्ड का जो छात्र होता है उसका परसेंटेज होता है, उसका ग्रेड होता है ए बी, यानी कि जो ग्रेड में या परसेंटेज में मिस्टेक कर दिया है तो उसका तो फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी उसको स्क्रूटनी किया जाएगा, जाँच किया जाएगा कि कितना भाई फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो सही गया, कितना आपका गलत गया, तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद जो मेरिट लिस्ट आपको बनेगा, यानी कि रिजल्ट और मेरिट लिस्ट बनेगा, आशा करते हैं कि अगस्त और सितंबर तक आपका मेरिट लिस्ट यानी कि रिजल्ट इसका आ जाएगा, यानी 15 अगस्त 15 अगस्त, जी हाँ 15 अगस्त तक मैं आशा करता हूं कि इसका रिजल्ट एकदम 110% श्योर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज सुरक्षित 10th का कितना परसेंट होना चाहिए कि प्रत्येक स्टेट में कि हम लोग सुरक्षित हैं एकदम, यानी कि मेरा जो है जॉब एकदम पक्का है। जी हाँ, कितना परसेंट होना चाहिए। देखिए मैं पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे हम इसको कि कितना परसेंट 10th में होना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित इस घेरे में आते हैं। जी हाँ, हम बताए थे कि जैसे हम बिहार से भर रहे हैं तो बिहार से कोई प्रखंड से हम फॉर्म फिलअप किए, जैसे मान लिया जाए कि कोई अजमतगंज है, अजमतगंज एक प्रखंड है, अजमतगंज, इस प्रखंड से हम लोग फॉर्म फिलअप किए और इस प्रखंड में विद्यार्थियों को जो संख्या है मान लिया जाए कि 20 विद्यार्थी है, 20 स्टूडेंट है, और 20 स्टूडेंट में आपका 20 स्टूडेंट वैसे हैं जो मात्र 70% के नीचे हैं, यानी 70% से नीचे आते हैं 20 विद्यार्थी, और आप वहां से फॉर्म फिलअप किए और आपका 78% है, तो सबसे पहले किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि उस 20 विद्यार्थियों में से 20 स्टूडेंट्स में आपका जो परसेंटेज है वो आपका अच्छा है, ज़्यादा है, तो सबसे पहले सिलेक्शन आपको होगा। तो कहने का मतलब कि स्टेट वाइज हम लोग कितना परसेंट होना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित हैं, तो भाई साहब ये गलतफहमी निकाल दीजिए, यानी कि जो विद्यार्थी का परसेंटेज जितना रहेगा अधिक, उसको ज़्यादा चांसेस है कि वो एकदम सुरक्षित है, उसका जॉब जो है एकदम पक्का, एकदम सुनिश्चित किया जाता है। जी हाँ, तो अब कहेंगे कि सर से कितना कट ऑफ मार्क्स इसका जाएगा। 6वें पॉइंट पे देखिए सर कि इसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, हार्डली से हार्डली मैक्सिमम इसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाने की संभावना है। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी 95 से लेके 100% यानी कि इसमें आता है वो आपका जनरल में, यानी कि 95% से आपको 100% के बीच में, यानी कि आपका मार्क्स है 10th में, जनरल की बात करते हैं तो एकदम पॉसिबल बना लीजिए कि से हाँ एकदम संभावना है
कि मैं इसमें ज्वाइन कर सकता हूं, ग्रामीण डाक सेवा में भारत सरकार के प्रति कदम से कदम मिलाकर मैं जा सकता हूं, चल सकता हूं। 95 से 100% किसका? जनरल का। यदि आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो 90% मानकर चलते हैं कि 90 से प्रतिशत से लेके 95% तक की आपको परसेंटेज है मैट्रिक में, तो एकदम मान लीजिए कि सर मेरा जॉब एकदम पक्का है, हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर भी आपसे ज्यादा किसी दूसरे का परसेंटेज है तो सबसे पहले उसका होगा, आपका नहीं होगा। तो इसमें कट ऑफ कोई सुनिश्चित नहीं है कि इतना परसेंट रहेगा तो मेरा जीडीएस हो जाएगा या निकल जाएगा, इसमें कोई सुनिश्चित नहीं किया गया। अब कहेगा कि कैसे पता चलेगा सर कि रिजेक्ट हो गए कि सेलेक्ट हो गए? सही बात है, आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा कि सर हमको रिजेक्ट हो गया फॉर्म या हम सेलेक्ट हो गए? तो रिजेक्ट और सेलेक्ट होने की जो सूचना दी जाती है, आप जानते होंगे कि फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के में आपको ईमेल दिया जाता है। तो ईमेल इसीलिए दिया जाता है कि यदि आप फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपको डायरेक्ट ईमेल पे मैसेज चला जाएगा, आप ईमेल पे मैसेज आएगा, ईमेल चेक कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि आप रिजेक्ट कर गए हैं या आपका फॉर्म सेलेक्ट का मतलब हुआ कि आपका जॉब लग गया। तो जॉब तो लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट निकलेगा तो आप रोल कोड रोल नंबर से देख सकते हैं। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा? तो उसमें आपको पता चलेगा ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, यानी कि फॉर्म जो है यू आर नॉट डिसेबल टू फिल अप दिस फॉर्म, यानी क्या आप यहां पर मिस्टेक किए हैं, आपका गलत हो गया है, फिर से फॉर्म फिलअप कीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जीडीएस के बारे में ये जो 5-7 जो टॉपिक था, ये विद्यार्थियों को मन में लेकर ये संदेह बना हुआ था, तो मैं इसको क्लियर कर दिया हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।